पापा जी कह रहे हैं कि मनुष्य को जान लेना चाहिए कि भगवान तथा स्वयं भगवान अभिन्न हैं। when you're chanting the holy name, प्रभुपाद कहते हैं we are directly associating with Krishna, only realization is not there। मतलब अभी हम शुद्ध नहीं है तो हमें अनुभूति नहीं है कि हम कृष्ण का साक्षात संग कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई शुद्ध नाम से जप करता है तो वो इसको अनुभव कर पाता है कि वो कृष्ण का साक्षात प्रत्यक्ष संग कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान का नाम क्या है? एब्सोल्यूट है, वो अभिन्न है। और भगवान का सेवक कब कोई माना जाता है? यदि वो पवित्र नाम का सेवक होता है ना। और इसके लिए तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचरण नहीं होता है। आचार प्रचार नामेर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। लेकिन आप नाम से संबंधित आचरण करते हैं और नाम की महिमा का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हरिदास ठाकुर कितनी जप करते थे? रोज 3 लाख नाम भगवान का जप किया करते थे और साथ साथ नाम की महिमा का सर्वत्र प्रचार किया करते थे। तो इसलिए चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, ये है हरिनाम से संबंधित 2 सेवाएं और प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने तो इतने सारे मंदिर इसीलिए बनाए हैं ताकि सबको क्या कर सकें? पवित्र नाम की सेवा में लगा सकें, यानी नाम जप करना और दूसरों को नाम जप में लगाना। और प्रभुपाद ने कि अपनी जीभ को पवित्र नाम की सेवा में लगाएं। और जीभ को सेवा में लगाने के लिए क्या करना है? नाम जप करना और दूसरा प्रसाद खाना, मतलब प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है, जो भगवान को अर्पित है उस भोजन को खाना है। इसके अलावा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई हम हरिनाम के सेवक कैसे बने? हरिनाम का जप करके, उनकी सेवा करके, और दूसरा हरिनाम को दूसरों को वितरित करके। इसके बाद में अब हरिनाम का जप कैसे करना चाहिए, इस विषय में एक और सेक्शन आता है इसी आदि लीला के चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बारी शुक्लांबर ब्रह्मचारी, वो ऐसा भगवान को भोजन मांगने के लिए थोड़ा चावल गए, मतलब कच्चा चावल, पका हुआ नहीं, और महाप्रभु ने चावल देने के बजाय उनके जो झोले में जितना भी कच्चा चावल था, अनकुक्ड राइस, उसको सारा खा लिया। और महाप्रभु को कौन रोकता? उस समय वैसे निमाई पंडित थे। तबे शुक्लांबरे डोंट स्क्रॉल एनीथिंग तबे शुक्लांबरे कैला तंडुल भक्षण हरे नाम श्लोकेर कैला अर्थ विवरण। और महाप्रभु ने सारा चावल तो खा लिया, चैतन्य भागवत में इस लीला का वर्णन है। और फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी को क्या कहने लगे? हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये श्लोक बोल के महाप्रभु उनको भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करने लगे। और ये 17वें आदि लीला अध्याय 17 श्लोक संख्या 21। तो क्या कह रहे हैं? हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो ये श्लोक शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बोला। और फिर क्या कह रहे हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। दाढ़ लागी हरे नाम उक्ति 3 बार, जड़ लोक बुझाई ते पुनः एवकार। तो कहने इस कलयुग में पवित्र भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है, और जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। तो ऐसा महाप्रभु ने उनको बोला, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। और बल देने के लिए इस श्लोक में क्या किया गया है? एव शब्द को 3 बार दोहराया गया है, निश्चय ही, है ना। कलौ नास्तेव 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 3 बार इसको दोहराया गया है। और इसमें हरेर नाम, भगवान का पवित्र नाम भी 3 बार दोहराया गया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, मतलब हरि नाम हरि नाम, हरि का नाम, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एम्फेटिकली जिससे सामान्य लोग इसे समझ सकें। जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार। और प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, किसी सामान्य व्यक्ति को जोड़ देकर किसी बात को समझाने के लिए उसे 3 बार दोहराया जाता है। उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाए, आप इसे करें, आप इसे करें, आप इसे करें। इसी तरह बृहनारदीय पुराण नाम कीर्तन पर बारंबार बल देता है, जिससे लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें और माया के बंधन से अपने आप को मुक्त करा सकें। हमारा यह व्यावहारिक अनुभव है, इट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस,
कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाखों लोग वस्तुतः हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से निर्दिष्ट सिद्धांत के अनुसार कीर्तन करके आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। अब प्रभुपाद की जो लाइन है वह बहुत ही मार्मिक है। अतएव हम अपने सारे अनुयायियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस हरे नाम महामंत्र का प्रतिदिन अपराध रहित तथा नियम सहित 16 माला का जप करें। इस प्रकार से उनकी सफलता निश्चित है। तो व्रत ने 16 माला करना है और क्या साथ में क्या करना है? अपराध से बचना है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ऑफ कोर्स अब अपराध के विषय में अभी कुछ दिन पहले मैं राधा ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर था, तो बहुत एक सुंदर अजामिल का वहाँ व्याख्यान चल रहा है। तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा, ये अजामिल के प्रसंग में 2 श्लोक आते हैं, 6ठे अध्याय का, 6ठे स्कंद का 2 अध्याय का 9वां और 10वां। इस श्लोक में 2 उदाहरण दिए जाते हैं हरिनाम की महिमा का स्थापित करने के लिए। पहला उदाहरण है कि जैसे कोई अग्नि में कोई अनकॉन्शियसली बिना जाने भी कोई ऐसा हाथ डाल देगा तो क्या होगा? वो हाथ जल जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो उसके सारी जो पाप राशि है वो भस्मीभूत हो जाती है। और दूसरा उदाहरण दिया गया, जैसे अपने लोग कभी बीमार हो जाते हैं मान लीजिए, है ना, और डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। तो दवाई कभी येलो कलर की है, वाइट कलर की है, पिंक कलर की है, ब्लू कलर की है। अब उस दवाई में क्या केमिकल है, क्या औषधि है, हमको नहीं पता है। और वो दवाई खाएंगे तो कैसे हमारे शरीर में एक्ट करेगी? वो छोटी सी एक गोली है, लेकिन जा कर के वो कैसे एक्ट करती है हमको उसका ज्ञान भी नहीं है ना, कि वो क्या सिक्रीशन करेगी और कैसे एक छोटी सी गोली और सिर में दर्द गायब कर देती है। मतलब गोली को कैसे पता है कि सिर के दर्द को ही ठीक करना है ना। तो हमारे लिए इनकंसीवेबल है वो। जो कोई डॉक्टर होगा, केमिस्ट होगा, तो उसको थोड़ा जानकारी रहेगा कैसे बॉडी में एक्ट करती है, बट एक साधारण व्यक्ति को। लेकिन फिर भी मेडिसिन का असर आपकी जानकारी पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, राइट, है ना। दवाई अगर आपको जानकारी है या नहीं है, आप दवाई लेंगे तो क्या होगा? आपका तापमान कम होगा, आपकी बीमारी कम होगी। आपको उसकी नॉलेज है चाहे नहीं है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, ये 2 उदाहरण देके, ऐसे ही कोई अनकॉन्शियसली इवन बिना जाने भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो जो है वो मुक्ति पथ पे आगे निश्चित रूप से बढ़ता है। तो ये हरिनाम की महिमा है कि कोई जैसे, और उदाहरण किसका था? अजामिल का। भाई वो तो अपने लड़के को बुला रहा था, नारायण भगवान को भी नहीं पुकार रहा था, उसको तो पता भी नहीं था कि भगवान का नाम है, लेकिन अनकॉन्शियसली बिना किसी श्रद्धा के, बिना इंटेंशन के, बिना फेथ के वो भगवान के नाम को बुला रहा था और तब उसको ऐसा परिणाम प्राप्त हो गया। तो कोई श्रद्धा से कॉन्शियसली भगवान को पुकारेगा तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, है ना। तो वहाँ पे ये 2 उदाहरण दिए गए। लेकिन आप देखिए इन दोनों उदाहरण में एक चीज़ समझने वाली है कि मेडिसिन है या वो अग्नि है। आप मेडिसिन को यदि मान लीजिए फेंक देंगे, पानी में घोल देंगे या उसका पाउडर बना देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे तो मेडिसिन अपराध नहीं लेगी कोई, क्योंकि वो जड़ वस्तु है, राइट। मेडिसिन इज अ डेड मैटर, तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी मेडिसिन को मुंह में डालो चाहे ऐसे फेंको, उसके साथ कुछ भी खेलो, इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट। लेकिन होली नेम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम क्या है? उनका नाम चेतन है, सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग है। इसीलिए हम नाम के साथ कैसे डील करते हैं, इसलिए नाम अपराध भी लेता है। कभी लगता है ना कि भाई इतना मर्सीफुल है, फिर अपना इतनी तो कंडीशन डाल दी, क्या है? तो क्योंकि होली नेम इज अ कॉन्शियस बीइंग, सुप्रीमली कॉन्शियस बीइंग, तो इसीलिए जब हम ठीक से डील नहीं करते हैं तो होली नेम ऑल्सो टेक्स ऑफेंस। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अभी मैं आपको 2 अपमान करूंगा, कुछ गाली देंगे तो आपको बुरा लगेगा, अपराध लेंगे, अगली बार से बात नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे ही, लेकिन स्टिल होली नेम इज मोस्ट मर्सीफुल, नहीं देन, कि जिस प्रकार से कभी कभी बच्चे माँ बाप को कुछ बोल देते हैं, लेकिन माँ बाप थोड़ी उसको घर से निकाल देंगे, चल भाई भाग जाए यहाँ से, आज उल्टा बोला, तो ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे ही एक और श्लोक आता है, भूमि स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा है और वो जब चलने का प्रयास कर रहा होता है ऐसा धरती पे, तो क्या होता है? वो गिर जाता है। और कहाँ गिरता है? धरती पे गिरता है। तो कभी धरती कोई अपराध नहीं लेती है कि तू मेरे ऊपर गिर गया, है ना। तो लेकिन वो बच्चा क्या करता है? उसी धरती का सहारा लेकर खड़ा होता है।
ऐसा नहीं है कि धरती बोले कि तू मेरे ऊपर गिर गया, अभी तेरे को सहारा नहीं लेने दूंगी, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार जो पवित्र नाम है, भगवान का दिव्य नाम है, हरि नाम है, ये अत्यंत कृपालु हैं। यदि कोई नाम जप कर भी रहा है लेकिन और अपराध भी कर रहा है, तो निरंतर नाम लेने से, हरिनाम की कृपा से वो अपराध रहित हो जाएगा। आज हो सकता है अपराध सहित है, लेकिन कोई नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है तो क्रमशः वो अपराध रहित हो जाएगा। इसीलिए अपराधों से बचने के लिए कई उपाय, लेकिन एक उपाय रिपीटेडली बताया जाता है, वो क्या है? कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना। यदि कोई अपराध से अपराध नाम के स्तर से कोई ऊपर आना चाहता है तो ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं, दाढ़ लागी हरिनाम उक्ति 3 बार, जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार, है ना। हम अपने अनुयायियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस हरे नाम महामंत्र का प्रतिदिन अपराध रहित तथा नियम सहित 16 माला का जप करें। इस प्रकार से उनकी सफलता निश्चित है। केवल शब्द पुनरपि निश्चय करण, ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण। केवल शब्द का प्रयोग कर ज्ञान योग तप तथा सकाम कर्म जैसी अन्य विधियों का निषेध करने वाला है। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री गौणताय की जय, जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो यानी नास्त्येव 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 हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, मतलब केवल हरि का नाम, इसके अलावा कोई योग तप ज्ञान जप इसकी ज्ञान योग तप सकाम कर्म इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। हरि नाम अपने आप में सफिशिएंट है। अन्यथा ये माने तार नाही का निस्तार, नाही 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 एति न एवकार। यह श्लोक स्पष्ट बतलाता है कि जो कोई अन्य मार्ग स्वीकार करता है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए 3 बार अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं कहा गया है, जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि पर बल देता है। पिछले श्लोक का प्रबंध तात्पर्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो पर्सनल एप्लीकेशन के लिए उतना नहीं है, वो प्रीचिंग एप्लीकेशन के, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू टेक द टाइम कंसिडरेशन। और इसके बाद चैतन्य महापुरुष शुक्लांबर ब्रह्मचारी को क्या कहते हैं? तृणहित नीच हया सदा लभे नाम, आपनि निरभ अभिमानी अन्य दिवे मान। तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करिबे, भर्सन ताड़ने का के किछु न बलिबे। काटिले तरु जे न किछु न बोलाया, शुकाइया मरे तबु जल नामा गया। एई मत वैष्णव कार्य किछु न मागिबा, अयाचित वृत्ति की बा शाक फल खाइबा। सदा नाम लैब यथा लाभते संतोष, यही तो आचार्य करे भक्ति धर्म पोष। और इसके बाद में महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तो एनीवे सुन लीजिए। तृण हईते नीच हैया सदा लभे नाम, आपन निरभिमानी अन्य दिव्यमान। कि हरिनाम को यदि निरंतर जप करना है, अब आप बोलेंगे भाई आप कह रहे हैं अपराध से बचने के लिए निरंतर जप करना होगा, है ना। तो एक तो है निरंतर जप करने से अपराध से बचेंगे, और निरंतर जप करने के लिए योग्यता कहां से आएगी? क्या हमें एक भक्त को अभ्यास करना होगा? मनुष्य को रास्ते में उगी घास से भी विनीत होना चाहिए। अभी उगी घास क्यों लिखा है पता नहीं, जो भी है। और निजी सम्मान की कामना से रहित होना चाहिए, किंतु अन्यों को पूरा आदर देना चाहिए, है ना। खुद को सम्मान मिले ना मिले, लेकिन अन्यों को हमें सम्मान देना चाहिए। और तृण से भी अधिक, घास से भी अधिक विनीत होना चाहिए। और टॉलरेंस के बारे में क्या बताया है? भगवान नाम कीर्तन में संलग्न व्यक्ति में वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। डांटे फटकारे जाने पर भी बदले की भावना से उसे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। ऑफ कोर्स क्लैरिफाई करना एक बात है, लेकिन बदले की भावना से प्रतिकार करना, प्रत्याक्रमण करना, वह ठीक नहीं है। और वृक्ष के उदाहरण के बारे में क्या कह रहे हैं? वृक्ष सहनशीलता कैसी है? यदि कोई वृक्ष को काटता भी है तो वह प्रतिरोध नहीं करता, नहीं वह सूखने और मरने पर किसी से जल की याचना करता है। ऐसा नहीं है पेड़ को जल नहीं मिला तो रोने लग गया, किसी के पास चला गया, हाय पानी दे दो, पानी दे दो, पानी नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं। वृक्ष क्या करता है? एकदम शांत रहता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सहनशीलता का ऐसा अभ्यास बहुत कठिन है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य में स्वतः सहिष्णुता का गुण विकसित हो जाता है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से आध्यात्मिक चेतना में उन्नत व्यक्ति को इसको विकसित करने के लिए अलग से अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से कीर्तन करने से भक्त में ये गुण स्वतः आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा, इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं? ऑल क्वालिटीज कम बाय attentive chanting of the holy name. It's not only the chanting of the holy name, but attentive chanting.
तो ये एक वो मतलब कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है या वन स्टॉप फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए या जो वांछित फल है कृष्ण प्रेम का, भगवत प्रेम प्राप्त करने का, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये कुंजी है, यू नो। और हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम। तो मतलब अपने दिनचर्या का, अपने जीवन का बेस्ट एनर्जी हमें जो है, बेस्ट फोकस, बेस्ट कंसंट्रेशन, बेस्ट डिवोशन जो हमें लगाना चाहिए वो है भगवान के नाम जप के अंदर, राइट। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास करेगा, जप करेगा, तो उसे अलग से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स जो जप करेगा, सही में असली जप करेगा, तो हमने एक बार सुना था एक महान भक्त, कई 3-4 भक्तों से सुना है, ऐसा अलग अलग वरिष्ठ भक्तों से उनकी रियलाइजेशन, वो कहते हैं द होली नेम विल हॉन्ट यू। यदि कोई एक तो है क्योंकि हरिनाम इज अ कॉन्शियस बीइंग, तो जब आप उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं, जब आप हरिनाम को शरणागत होंगे, होली नेम विल गाइड यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू नो। विद्या वधु जीवनम, कि क्या विद्या और क्या अविद्या है, क्या कृष्ण है और क्या माया है। इसीलिए जो भगवान का दास है वो हरिनाम की जिम्मेदारी बन जाएगी उस भक्त की रक्षा करने की। कृष्ण कह रहे माम एकम शरणम व्रज, जो मेरी शरण ग्रहण करेगा मैं क्या करूंगा, उसकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। और मेरे हिसाब से यहाँ बैठे जितने ही भक्त रोज 16 माला का जप करते हैं, हम सबका अनुभव होगा। 16 माला करेंगे तो क्या होगा, महाराज भी कहते हैं हमका अनुभव होगा, माया हमें क्या लगेगी, रुचिकर नहीं लगेगी। और माला नहीं जप करेंगे तो क्या होगा, ढंग से नहीं करेंगे या तो कृष्ण में रुचि कम लगेगी और माया ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, यू नो। बट व्हेन वी चैंट, यू नो, ऑटोमेटिकली ऑल डिस्क्रिमिनेशन, ऑल डिटर्मिनेशन विल फॉलो ऑटोमेटिकली, कि कैसे हमें आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जितने प्रश्नों का उत्तर है आप देखिएगा, वो कृष्ण विल रिवील फ्रॉम द हार्ट, यू नो, बिकॉज ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम। और आगे क्या कह रहे हैं कि वृक्ष क्या करता है, इसी प्रकार वैष्णव को किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि कोई बिना मांगे ही कुछ देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, किंतु यदि कुछ न मिले तो वैष्णव को शाक तथा फल जो भी मिल सके उन्हें खाकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। आज तो शाक और फल भी सबसे महंगा ही है ना। पहले तो आराम से कोई पेड़ से तोड़ सकता था, इसीलिए शाक फल बोले, आज तो फल खरीदना अन्न से भी ज्यादा महंगा और मुश्किल काम है। बट एनीवे, कहने का मतलब है कि वैष्णव को संतुष्ट रहना चाहिए और इस बात को मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। वैष्णव को नहीं मांगना चाहिए का मतलब क्या है, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। लेकिन भगवान के लिए तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वी आर प्रोफेशनल बेगर्स, है कि नहीं। तो भगवान के लिए तो हम सब कुछ मांगने को तैयार हैं, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी जब ये गए थे फिशर मैंशन, आई थिंक कनाडा में था या किधर, डेट्रॉइट तो वहाँ पे गए और खूब बड़ा एकदम बंगलो था, महल जैसा, बहुत सुंदर, उसके अंदर सब जो फैसिलिटीज लगाए हुए थे सब एकदम हाई क्लास थे। और प्रभुपाद उसका भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ हम डीटी रूम बनाएंगे, यहाँ हम गेस्ट रूम बनाएंगे, यहाँ किचन, प्रसादम हॉल, ऐसा बना के। और बाहर गार्डन में आके जब बैठे तो बोले योर पैलेस, योर मेंशन या योर पैलेस इज फॉर किंग्स बट वी आर बेगर्स, सो यू शुड गिव अस फॉर फ्री। तो इसलिए वैष्णव अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। एंड प्रभुपाद ने वो डील करी, साइन किया, कुछ नहीं था, और अमरीश प्रभु और एक और ने उन्होंने पैसा दिया, आई थिंक $3 लाख थे, ऐसा कुछ अमाउंट था, और खरीदा। और प्रभुपाद बोले देखो मैं पहले आया था, मेरे पास तब भी कुछ नहीं था, और अब मैं जा रहा हूँ, अब ये कृष्ण का है और मैं तो आगे जा रहा हूँ, मैं तो इसमें फिर भी नहीं रह रहा है ना। अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए मांगना हो तो हमें एकदम मतलब बेशर्म होकर मांगना चाहिए, है कि नहीं। और सदा नाम लइबे यथा लाभे ते संतोष, यही तो आचार करे भक्ति धर्म पोष। मनुष्य को सदा नाम कीर्तन करने से सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और उसे जो कुछ आसानी से मिल जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे भक्तिमय आचरण से उसकी भक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। कि व्यक्ति का मेन गोल क्या होना चाहिए कि जो नाम जप, नाम कीर्तन का सिद्धांत है ना, मतलब कुछ मिला नहीं मिला, कोई इच्छा पूरी हुई नहीं हुई, किसी ने मान दिया अपमान दिया, लेकिन एक भक्त का मेन पॉइंट क्या है कि ना मेरा जप रहना चाहिए, ठीक होना चाहिए, चैंटिंग होना चाहिए, है ना। तो उसका फोकस है वो चैंटिंग करने के लिए, उसका ये फोकस नहीं है कितना मान मिला सम्मान मिला। इसीलिए भक्त के लिए टॉलरेट करना भी आसान हो जाता है। बोले छोड़ो, ये असली बिजनेस नहीं है कितना मान सम कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि अपना मेन बिजनेस क्या है, चैंटिंग करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, बड़ा बिजनेस का डील करने जा रहा है, और जब डील करते हैं तो सामने वाला 2-4 बात कुछ उल्टा सुना भी दे, मान लो। कई बार आप जब
एज अ कस्टमर जाते हैं तो दुकानदार को सुना भी देते हैं, बार्गेनिंग भी करते हैं, बोलते हैं ज़्यादा पैसा ले रहे हो आप, माल तुम्हारा घटिया है, ये हो वो हो। लेकिन दुकानदार होता है क्या करता है, वो तो ये लिखेगा ग्राहक ही भगवान है, मतलब ऐसा कस्टमर इज गॉड, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसको अभी वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, लेकिन दुकानदार जो है उसका नियत कहाँ रहती है, एक व्यापारी की नियत कहाँ रहती है कि भाई डील हो जाए, सामान ले ले, जो बोलना है बोल दे, कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, राइट है कि नहीं, क्योंकि उससे पैसा कमाना है। तो ऐसे ही एक भक्त का अभिप्राय रहता है कि ठीक है, भौतिक चीज मिली नहीं मिली, सुख मिला नहीं मिला, मेन चीज क्या है, भगवान कृष्ण का संगत कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना। तो इसीलिए उसको छोड़ दो, चाहे वो स्थूल रूप से नृत्य हो, चाहे वो सूक्ष्म रूप से पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान इत्यादि हो, कि हमको किसी ने पूछा नहीं, देखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भक्त क्या सोचता है कि ठीक है, अभी आज मान मिला, सम्मान मिला, आज फूलों की माला है, कल जूतों की माला मिलेगी, है ना। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, असली इंपॉर्टेंट है हरे कृष्ण मंत्र की माला इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो उसका असली बिजनेस है, अपना असली बिजनेस है। और इसीलिए आगे क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, जो किसी से निजी सम्मान की उपेक्षा नहीं रखता, फिर भी दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह सरलता से सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। तात्पर्य, यहाँ घास का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि सभी लोग उसे रौंदते हैं, तब भी बेचारी घास प्रतिरोध नहीं करती। यह उदाहरण संकेत करता है कि गुरु या नेता को अपने पद का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति से भी अधिक विनीत होना चाहिए, और इसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रचार करते समय आपको कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी विफलता मिलेगी। कभी आप किसी को बोलेंगे, एक बार में पुस्तक ले लेगा, कई बार आप 100 लोगों को अप्रोच करेंगे, सब आपको नकार के भगा देंगे, है कि नहीं। तो प्रचार करने से तो सहनशीलता, नम्रता ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और इसके साथ हमें प्रचार करना, ये विनीत रहने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद में 2 श्लोक और, ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुन सर्व लोक नाम सूत्र गांठी कर पर कंठे यही श्लोक। तो ये जो श्लोक बोला महाप्रभु सुनिचन, इसको क्या कह रहे हैं, शुक्लांबर ब्रह्मचारी को कह रहे हैं, मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषित कर रहा हूं, कृपया हर कोई मुझे सुने। इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्मरण करने के लिए अपने गले में पहन लें। अब प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो बड़ा अमेजिंग है, छोटा है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए प्रारंभ में कई तरह के अपराध हो सकते हैं, जिन्हें नामाभास तथा नाम अपराध कहते हैं। इस अवस्था में हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का जप करने से कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती। अतएव मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु श्लोक के सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभुपाद न बड़ा आश्चर्य, एकदम परपोर्ट ऑफ एक अलग दिशा में लगेगा ऐसा कि दोनों के बीच कनेक्शन क्या है। यह ध्यान में रखें कि जप में ऊपरी तथा निचले होठों एवं जीभ को कार्य करना पड़ता है। इन तीनों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में अवश्य संलग्न करना चाहिए। मतलब अपर लिप, लोअर लिप और टंग। मतलब किधर नहीं बोला प्रभुपाद ने, माइंड को, ईगो को, इंटेलिजेंस को, क्या करें, अपर लिप, लोअर लिप और टंग। हरे कृष्ण शब्दों का उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए और सुनाई पड़ना चाहिए। कभी कभी लोग होठ तथा जीभ से फुसफुसाकर अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, जो अत्यंत सरल है, लेकिन इसका गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। अतएव चैतन्य चरितामृत रचयिता कृष्ण कविराज गोस्वामी हरे को सलाह देते हैं कि इस श्लोक को हमेशा गले में बांध कर रख लेना चाहिए। तो बड़ा आश्चर्य है कि प्रभुपाद बीच में ऐसा चीज इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद एकदम जानते हैं कि हमें एग्जैक्टली मेडिसिन को कैसे परोसना है, राइट। अब नहीं तो हमारी बड़ी बड़ी स्पेकुलेशन रहेगी कि इतना अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, हाथ जोड़ के रहना है, हर समय धीमे बोलना है, ये है वो है, कुछ कुछ स्पेकुलेशन रहेगा। लेकिन हालांकि मुझे अभी तक समझ नहीं आया दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो हरे कृष्ण मंत्र जप करने की जो टेक्निक है ना, इसके ऊपर बहुत बल दे रहे हैं कि बहुत सरल है कि आपको क्या करना है या हमको क्या करना है। इसका उच्चार तीनों चीज़ों को, अपर लिप, लोअर लिप और टंग,
तीनों को भगवान के श्याम में लगाना है। कई बार लोग मैं भी होठ बंद करके ऐसे मन मन में कुछ करते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं करना है, कुछ मतलब कल्पना नहीं करनी है। एक बार प्रभुपाद के बाद लड़की आई, बोली व्हेन आई चैंट हरे कृष्णा आई सी रेड लाइट। उसको लगा कुछ चमत्कार हो रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला कि यू कीप चैंटिंग इट विल गो अवे। आप जब करते रहे वो लाइट गायब हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि जब करने का जो ये अभ्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही हो। और दूसरा, ये बात बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन इस पे एक हमें सर्वे करना चाहिए कि हरे कृष्ण शब्दों का उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए और सुनाई पड़ना चाहिए, ऑडिबल एनफ, है ना, और क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली अपने लोग मतलब कोई अगर अपना मित्र हो या खुद ही रिकॉर्ड करने में पता रहता है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए व्यक्ति थोड़ा सावधान हो जाता है। लेकिन ऐसा करके कभी सुनना चाहिए अपने ही जप को, है ना। और ना मतलब ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से जो बोलते हैं ना, वो ज्ञान का अज्ञानता का पर्दा थोड़ा दूर हो जाएगा कि ये मेरा जप है क्या ऐसा, है ना। मतलब ये मैं सही में हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ या कुछ और ही जप कर रहा हूँ ऐसा, है ना। हरे कृष्ण कुछ भी ऐसा, है ना। और अगर कोई अपना मित्र हो मान लीजिए और वो बता सके, तो मेरे जीवन में 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं एक बार जप कर रहा था, साथ में एक वरिष्ठ भक्त बैठे थे, तो वो कुछ अब थोड़ा पता नहीं ऊंचा था या क्या था, वो तो समझ नहीं आया। तो वो जब उनका जप माला मतलब कंप्लीट हुआ तो वो रुक के बैठ गए 1 मिनट के लिए। तो ठीक है, वो अपना कर रहे थे, मैं अपना, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो जब मेरा माला पूरा हुआ ना, तो उन्होंने मेरे को टच किया, बोले 1 मिनट रुको। तो कह रहे आप कौन सा मंत्र जप कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ। कह रहे उसके अंदर कितने अक्षर शब्द होते हैं? तो मैंने कहा 16। कह रहे आप अपने गिनो जरा कितने कर रहे हो, बोल रहे हो। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे आप देखो 16 नहीं 18 अक्षर बोल रहे हो। तो मैंने कहा ये क्या है? बोला अब ध्यान से सुनना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। यहाँ पे जो हरे हरे होता था उसके बाद हमेशा 2 अक्षर मेरा हरे 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 हरे, मतलब जैसे 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा था, 5 बार ही होगा ना। तो मैंने भी ध्यान से सुना, बाद में मैंने बात तो सही है एकदम, मैं सही बोल रहा हूँ। फिर एक बारी और खुद ही टेप रिकॉर्डर लगा लिया, मेरे को तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरा तो 16 एकदम बराबर है, पूरा है। और बाद में सुना तो हर तीसरा चौथा महामंत्र में कुछ तो गड़बड़ है ना, और खासकर एक। तो इसीलिए ये लग सकता है कि बहुत सरल है, हम तो ठीक ही उच्चारण कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे का भी उच्चारण, कभी ऐसे एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई मित्र हो, कोई बड़ा अच्छा रिश्ता हो, तो उनका सुन सकते हैं। या तो बहुत स्पष्ट करते हैं या बिल्कुल ही मतलब से बोलते ना अनकॉन्शियसली लाइक दैट। इसलिए चैंटिंग और हियरिंग जो उच्चारण है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है लाइक दैट। और ये करने मात्र से मन, बुद्धि और सब चीज़ है ना लाइन पे आ जाएगा मतलब। एंड होली नेम विल हैव इज ऑल इट्स इफेक्ट्स मैनिफेस्ट। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। कई बार अपने को बहुत समय क्यों लगता है? क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण है या जो जप है वो हम ठीक प्रकार से नहीं करते, राइट। तो बाकी सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, अवश्य है, लेकिन जो मोस्ट बेसिक है वो है चैंटिंग की ये जो विधि है पूरी, है ना, जो टेक्निक है। इट इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। सरल है, मतलब बहुत सरल टेक्निक है, लेकिन आसान नहीं है। क्यों? इतनी सरल है कि ये स्लिपी हो जाती है ना। इतनी ज़्यादा सरल है कि हमको बोलना है, सही उच्चारण करना है और सुनना है बस। और जीभ और अपर लिप और लोअर लिप मतलब सही उच्चारण करना है कुल मिला के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हरे हरे का हे हो जाता है, अरे अरे हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब राम का आम हो जाता है ना, हरे आम ऐसा कुछ तो भी बहुत सारा चीज़ हो जाता है ना लाइक दैट। तो इसका हमको ध्यान रखना है। और नहीं करेंगे तो जैसे ये श्लोक था, कहाँ गया बोला, बहुशा जो पहले श्लोक में कोट किया था, है ना। नहीं तो नहीं होगा तो क्या यहाँ पे लिखा है, कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कि नहीं तो फिर अनेक जन्मों तक आप पवित्र नाम का जप करते रहो और अपराध करते रहो तो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा, है ना, जो जप का चरम लक्ष्य है ना। कोई अगर उसको हरिनाम को क्या कर रहे हो, छोड़ दो, बोल इफ यू कांट मैनेज इट फॉरगेट इट लाइक दैट, है ना। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों न करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। इसीलिए जप करते समय अपराध से बचना, निरंतर जप करना, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो
अगर उसमें इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में प्रायोरिटी करें अगर, तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए सही उच्चारण, यू नो। ऑफ कोर्स संख्या सहित नियम सहित 16 माला करना है, और फिर अगर प्रायोरिटी हो, और बाकी इसके लिए जो कंडीशंस फेवरेबल हो, सुबह का समय है, मंदिर का वातावरण है, या जो भी हमारा सेक्रेट स्पेस है, तो उस वातावरण को बनाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महामंत्र का उच्चारण करना, और मतलब सही सुस्पष्ट उच्चारण करना, डिस्टिंक्टली ऑडिबल, है ना, क्लियर हो, डिस्टिंक्ट हो, शब्द आपस में ना खा रहे हों, ओवरलैपिंग ना कर रहे हों। और इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं। मैं पहले इसी श्लोक से शुरू करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने चेंज कर लिया। श्लोक नंबर 7 है उपदेशामृत का। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगद मूल हंत्री। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो मतलब जब में हमें कुछ भी हेल्प करे वो हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मूल सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज ना हो, महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण। मतलब प्रभुपाद त्रिनादपि सुन्नी चैन के बारे में प्रभुपाद बहुत इजोटेरिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, बहुत टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सिंपल कि भगवान का नाम का जप करो, किसी परिस्थिति के अंदर, मान सम्मान अपमान सुख दुख गर्मी सर्दी लाभ हानि के अंदर, लेकिन कैसा है, सुस्पष्ट उच्चारण कीजिए। और अनेक भक्तों का अनुभव है जब वो ऐसा करते हैं तो उस भौतिक दशा से वास्तविकता में वो ऊपर उठ जाते हैं। नहीं तो भौतिक दशा हमें बारंबार जो है हॉन्ट करती रहती है, परेशान करती रहती है। लेकिन यदि हम उसको ट्रांसेंड करना चाहते हैं, यू नो, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना सा अभ्यास कर लें। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका सही उच्चारण और नियमित रूप से संख्या पूर्वक इसका जप। और ठाकुर भक्ति विनोद ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है जिसमें वह प्रार्थना कर रहे हैं नाम जप के अधिकार के बारे में, कि निरंतर जाप करने के, श्री कृष्ण के नाम का यदि आप जप करना चाहते हो तो उसका योग्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी हमने अभी चैतन्य में पढ़ा था उसको यहाँ पे वो इस भजन के अंदर समराइज कर रहे हैं। भजन है, श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परम जतन तह लभ अधिकार। यदि आप श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने की आकांक्षा करते हैं तो सर्वप्रथम नाम जप करने के योग्य बनने के लिए अथक प्रयास करें। त्रिनादिक हीन दीन अकिंचन छाड़ आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। वृक्ष सम क्षमा गुण कर भी साधन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य कर भी पालन। व्यक्ति को स्वयं को सदा घास के तिनके से निम्न समझना होगा, स्वयं को पतित स्वामित्व की भावना से रहित और अपने आप को नगण्य जीव इस प्रकार सोचते अपने मिथ्या अहंकार को त्यागना होगा। वृक्ष के समान सहिष्णुता का गुण विकसित करना होगा। प्रतिकार या बदले की भावना को त्याग कर दूसरों की आज्ञाओं का पालन करना होगा। जीवन निर्वाह करने के लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें या अन्य आने उद्वेग न दें, अन्यों को चिंता न दें। अन्य लोगों के लिए कल्याण का कार्य करते समय अपने निजी सुख को भूल जाएं। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परम जतने ताह लभ अधिकार। परम जतने ताह लभ अधिकार। त्रिनादिक हीन दीन अकिंचन छाड़ अपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार।
वृक्ष सम क्षमा गुण कर विसाधन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य कर विपालन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य कर विपालन जीवन निर्वाहे आने उद्वेगन दीबे जीवन निर्वाहे आने उद्वेगन दीबे पर उपकार निज सुख पासरीबे पर उपकार निज सुख पासरीबे हैले ओ सर्वगुण गुणी महाशय प्रतिष्ठा छाड़ी कर अमानी हृदय कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा करबी सम्मान सबे आदरे सर्वदा यद्यपि आप सर्वगुण संपन्न हैं, यद्यपि हैले और सर्वगुणे गुणी महाशय कि आप सभी गुण संपन्न हैं, फिर भी आपको नाम और यश पाने की इच्छा को क्या करना होगा? त्यागना होगा। आपको अपने हृदय को अन्य लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा से रहित करना होगा। और कैसे कर सकते हैं? दूसरों को सम्मान कैसे दे सकते हैं? यह अनुभूति करके कि भगवान कृष्ण सभी जीवों के हृदय में आसीन हैं। आपको प्रत्येक जीव को सदा स्नेह पूर्वक आदर देना चाहिए। इन 4 गुणों से युक्त होकर विनम्रता, दया, दूसरों को आदर सम्मान देने के लिए तैयार रहना और यश प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित होकर भगवान के पवित्र नामों के जप में संलग्न होना चाहिए। भगवान के चरणों में गिरकर दुखी होकर रोते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे नाथ, आपके पवित्र नामों को शुद्धता से जप करने के लिए आवश्यक योग्यता आप मुझे कब प्रदान करेंगे? कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा करबी सम्मान सबे आदरे सर्वदा दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणे हय करह कीर्तन भक्ति विनोद कांदी बले प्रभु पाया हे न अधिकार कबे दिवे हे आमाया श्री कृष्ण कीर्तन जदि मानस तोहारा परम जतन ताह लभ अधिकार
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री हरि नाम प्रभु की जय, विश्व हरि नाम सप्ताह महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न या टिप्पणी हो किसी का तो? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर गुणगान किया आपने हरि नाम के विषय में। प्रभु जी जैसे इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि इन गुणों को जैसे हमें प्रयास भी करना चाहिए, सहनशीलता का जो ये गुण है इसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। और एक तरफ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सभी गुण जो हैं विकसित हो जाते हैं अगर कोई निरपराध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे प्रभु जी रिकंसाइल किया जाए कि कई बार ऐसा होता है कि जब ये सुन लेते हैं कि इनका अभ्यास करना चाहिए तो इसके ऊपर बल दे देते हैं, तो फिर हरि नाम जो है उस पर इतना ध्यान नहीं देते। और कई बार मतलब माधवेंद्रपुरी के प्रसंग में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब माधवेंद्रपुरी रेमुणा के अंदर हैं और वहाँ पे वो एग्जैक्ट मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, बट आई स्टडीड जस्ट, तो उसमें लिखा था कि जो भगवान की कोई भी सेवा करना या महामंत्र का जप करना सब एब्सोल्यूट लेवल के ऊपर है ना। तो ऐसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे हमें इसका बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं और इम्पॉर्टेंट है कि अमंग ऑल द सर्विसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू चैंट वंस प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स डेली, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अन्य सब वस्तु को तो कहने का ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट नहीं है कि यदि कोई भक्त सहनशीलता या नम्रता का अभ्यास कर रहा है और साथ साथ हरे कृष्णा का कीर्तन अपराध करने का कर रहा है, तो ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि अभ्यास कैसे करेगा, सहनशीलता का अभ्यास कैसे करोगे? मान लीजिए आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, कुछ कर दिया, तो आप क्या चुप रहोगे? ये सहनशीलता है? असली सहनशीलता है कि उस समय भी अपना हाथ बीड़ बैग में डाल के आप जप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ना। उस परिस्थिति में अभी आपका लॉटरी लग गया, बहुत खुश हो गए, किसी ने बहुत सम्मान दे दिया, उस समय बीड़ बैग में हाथ डाल के जप करिए ना, दैट इज कॉल्ड सहनशीलता। ये नहीं है कि खाली सहन कर लिया तो बस हम बड़े खुश हो गए और जप करते हैं परेशान हो रहे हैं। बट निरंतर जप करना क्या है? और व्यक्ति इसीलिए क्या करेगा, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, हेल्पलेसली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, टेक शेल्टर। भगवान ये परिस्थिति मेरे से हैंडल ही नहीं हो रही है, तो ही इज टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम। तो अगर नम्रता, सहनशीलता, मान देना, मान सम्मान करने की भावना करे तो ये दो बातें बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। अभ्यास का मतलब क्या है? मतलब माय पॉइंट इज, ठीक है मैं बदले प्रतिकार नहीं करूंगा, प्रश्न नहीं पूछूंगा, उल्टा नहीं बोलूंगा, वो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये डिवोटी क्या करेगा? आई कैन नॉट टॉलरेट। सो इफ आई कैन नॉट टॉलरेट, आई डू नॉट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, मुझे क्या करना चाहिए? आई टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, आई टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम, इज इट नॉट? एंड होली नेम विल एम्पावर मी एंड गिव द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। नहीं तो हम एक बार टॉलरेट कर लेते लेकिन भूलते नहीं हैं, और क्षमा तो बिल्कुल नहीं करते हैं।
और क्षमा कर देंगे तो भूल भी जाएंगे, लेकिन क्षमा करें तो वो भी भूलते नहीं, ओ टाइम पे ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, आपने ऐसे बोला था, ये किया था, वो किया था। बट देन व्हेनेवर सच थॉट कम, हमें क्या देखना चाहिए, वो हमारा कंटेमिनेशन, इसका मतलब मेरी सहनशीलता में कमी। व्हाट शुड आई डू? आई टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम एंड चैंट। अदरवाइज व्हाट डू मीन द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वालिटीज सेपरेटली? That is my understanding that what I do जब difficult circumstances या plain circumstances हो, I put my hand in the bead bag and chant, you know। और आप देखिए उस समय जब करेंगे उस समय मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी देर जब करने के बाद में that will be your best chanting, you know। क्यों? Because in that helpless condition आप जब कर रहे हैं, आप वास्तविकता में श्लोक का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको हरिनाम की भी और विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी आपको उसके अंदर, क्योंकि आप उनके आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर बी मेनी मोर मेथड कि और क्या अभ्यास कर सकता हूँ, व्हाट एल्स डू आई प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स अभी ठीक है, चैंटिंग के अलावा हो सकता है मैं डीटी से जाके प्रार्थना करूँ, मैं भागवतम उठा के पढ़ूँ, दैट इज फाइन, दैट इज ऑल रिलेटेड विद कृष्णा ओनली। लेकिन मैं कृष्ण भावना भावित होने का ही अभ्यास कर रहा हूँ, या चलो भूल के कृष्ण के सेवा में लग गए, बोलो जैसे पुस्तक वितरण में किसी ने आपका अपमान कर दिया, मान लीजिए कोई किताब दे रहे हैं, वो आप बेइज्जती कर दी, कुछ मार मुड़ दिया, अभी एक है परेशान होकर आके बैठ जाओ, बुक से नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है 5-10 मिनट परेशान होने के बाद फिर उठे और फिर पुस्तक बांटना शुरू कर दिया, जैसे जगह ही मधाई ने नित्यानंद प्रभु को जब मारा है कि नहीं। तो दैट व्हाट एल्स वी कैन डू एक्सेप्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, नॉट सो दैट माइंड दैट इज द अभ्यास जो हमें करना है कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करने का। यस प्रभु। इसी से संबंधित क्वेश्चन था कि टॉलरेंस और जस्टिस में कहाँ पे लाइन आती है? टॉलरेंस और जस्टिस पे लाइन यहाँ पे आती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, महाराज परीक्षित का जब कली को दंड और पुरस्कार वाला सेक्शन है, देयर इट्स अ वेरी नाइस सेक्शन गिवन, और हम पृथ्वी महाराज के सेक्शन में भी देखते हैं कुछ जगह पे। देखिए जस्टिस करना और देना ये एक समाज का मूलभूत क्या बोल सकते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट है, एक आवश्यकता है, होना चाहिए। अगर जस्टिस नहीं होगा और जो अपराधी लोग हैं, मतलब जो क्रिमिनल लोग हैं या जो गलत कार्य कर रहे हैं, अगर उनको दंडित नहीं किया जाएगा या रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा तो समाज में उपद्रव मच जाएगा, शांति मच जाएगी, और फिर हर व्यक्ति जो है उपद्रवी बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए गलती का जस्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक मानव समाज का, एक सभ्य समाज का लक्षण है ना। तो लेकिन जब कोई हमारे साथ में व्यक्तिगत रूप से जब हमारे को कोई परेशान करे, मान लीजिए कोई गलत कार्य करे हमारे साथ में, तो हमें बुद्धिमान तो होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो ले भाई दूसरा गाल, है ना, अपना सेल्फ डिफेंस ही ना करें, है ना। वो ऐसा मतलब बेकार का सिद्धांत है, सेल्फ डिफेंस करना अपनी तरफ है, लेकिन सॉरी मैं क्या कह रहा था, लेकिन जब हमारी और करे कोई तो हमें सामने वाले को मजा नहीं चखाना है कि बस अब नहले पे दहला करना, यू नो, टिट फॉर टैट। मेरा क्वेश्चन इसी में सीकिंग जस्टिस और टॉलरेटिंग, मतलब फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो द हाईएस्ट लेवल इज टू सिंपली टॉलरेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जो कि वहाँ पे महाराज प्रसंग में जो धर्म रूपी बैल थे, तो वो ये कह रहे कि देखो, वो पूछ रहे आपका ये पैर काटा मारा इस शूद्र ने किया, किसने किया बताओ, उसका अपना दंड देता हूँ। तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया उन्होंने। कोई कहता है इस पे तो अलग अलग मत हैं, कोई कहता है कि ये तो ग्रहों के कारण है, तो कोई कह रहा है कि मतलब ऐसा उन्होंने अलग अलग 5-6 कारण दे दिए, और या तो हमारे पूर्व कर्मों के कारण है। लेकिन उन्होंने बोला वास्तविकता में मुझे नहीं पता, मैं अपने मतलब दोष का कारण खुद ही हूँ। तो ये हाईएस्ट लेवल है जहाँ पे जैसे हरिदास ठाकुर है ना, लेकिन अब हम उसको नहीं इमिटेट कर सकते, तो हमें क्या करना है, किसी ने हमारे साथ अपमान किया तो अब एक तो ये है कि भाई हम लड़ाई फड़ाई कर लें, उसी समय झगड़ा कर लें। दूसरा ये है कि जो भी उचित ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, तो हम उनको अप्रोच करें, राइट, यू नो, क्योंकि हम, लेकिन फिर ये जानने के लिए कि जस्टिस की परिभाषा क्या है और जस्टिस किस लिए होता है। जस्टिस और रेक्टिफिकेशन के लिए। जस्टिस इज नॉट डन कि नहले का दहला करने के लिए, उस व्यक्ति के रेक्टिफिकेशन के लिए। जैसे मृत्युदंड भी दिया जाता था, तो क्यों दिया जाता था? जो राजा या जज जो भी न्यायाधीश होता था क्यों देता था? भाई नहीं तो अगले जन्म में उसको दिक्कत होगी, अभी उसको फांसी चढ़ा दो, नहीं तो आगे तक कैरी फॉरवर्ड करेगा, है ना। और अगर बदले की भावना से, भाई तुमने ये काम किया अब मैं तुमको मजा चखाता हूँ, ये बदले की जो प्रतिकार की प्रत्याक्रमण की भावना है, ये नहीं होनी चाहिए।
और शुद्ध भक्त आप देखिए महाराज परीक्षित तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा शिप्ता हता भी। तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। और जब हम नहीं कर पाते तो हमारे पास दो विकल्प हैं, हम सही जगह जा करके जस्टिस जो है करें और ओपन रहे जस्टिस किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि बहुत बारी स्पेशली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, कलयुग में तो वैसे ही जस्टिस की धज्जी उड़ी पड़ी है। तो कलयुग में तो जस्टिस मांगना और देना मतलब आप पूरी जुडिशरी चले जाइए, यू नो, तो पूरी जुडिशरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर ऑन व्यासासन, यू नो, लाइक दैट। तो कलयुग में तो जस्टिस मांगना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब इनजस्टिस है कहा जाए तो। लेकिन फिर भी और आध्यात्मिक संस्थाओं में जस्टिस करने का एक थोड़ा सा अलग दायित्व होता है, अलग दायित्व नहीं, सॉरी, मतलब अलग एक पैरामीटर हो जाता है बहुत बारी, यू नो, वेयर द कंपैशन एंड रेक्टिफिकेशन समटाइम्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को कोई अपराधी अपनी गलती को मान ही नहीं रहा है और सुधार कार्य करने को तैयार नहीं है और अपने मतलब अपने अनर्थों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है और उसकी वजह से समाज में दिक्कत आ रही है, वैष्णव समाज में, तो फिर उसको 100% आपको विद आयरन स्टिक जिसे बोलते हैं, यू हैव टू गिव द जस्टिस बेसिकली। मैं एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि मतलब जो आज आप आंसर करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो सामाजिक दृष्टि से ठीक है, बट एक एज ए इंडिविजुअल if I have to seek justice or I have to tolerate, how do I decide that? उसमें क्या पैरामीटर? I decide what will help me in chanting the holy names of the Lord. You know, अगर बिना जस्टिस लिए बिना फरियाद किए मैं इतना दुखी परेशान हो रहा हूँ कि जब ही छोड़ दिया है, कृष्ण से ही खुंदक पाल लिया है, तो बेटर आई सीक जस्टिस। बट इफ फिर ऐसा लगता है टॉलरेंस का मीनिंग क्या हुआ फिर? नो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग। लेकिन यदि मुझे लगता है कि नहीं, कृष्ण के द्वारा ये परिस्थिति मुझे दी गई है मेरे आध्यात्मिक स्तर को और उन्नत करने के लिए, आई शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, ही कैन प्रोवाइड सुप्रीम जस्टिस। कृष्ण आप बताइए इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यू नो, क्या ठाकुर भक्तन कह रहे हैं, बड़ा दुख पाइया चे स्वतंत्र जीवन, ये है एक सेकेंड, तुम्हें उसमें कह रहे हैं कि मैंने अपने निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाया आछि निर्भर करिया। कि वो क्या कह रहे हैं कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, चाहे प्रतिकार करने की चाहे सहन करने की, मैंने अपनी शक्ति पर भरोसा छोड़ दिया, हे कृष्ण आप पे निर्भर हो गया हूँ मैं। तो व्हाट हेल्प्स अस, असली अगर आप फिलोसॉफिकली देखेंगे, एक उन्नत स्तर से बोलेंगे, वो बोलेंगे अगर ये परिस्थिति हो रही है तो कृष्ण की अनुमति से हो रही है, कृष्ण चाहते हैं मैं इस परिस्थिति में रहूं, तो ये परिस्थिति मेरे साथ हो। अब मुझे क्या करना है, उस परिस्थिति में रहते हुए परिस्थिति के बाहर निकलना है, बाय बिकमिंग ट्रांसेंडेंटल टू इट, यू नो, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिरेकल। और इसीलिए वो जब वो परिस्थिति होगी जिसने भी क्रिएट की होगी, आप उसका धन्यवाद देंगे। और इसीलिए ये श्लोक आता, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर विद नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाका। दोनों परिस्थिति में चाहे जस्टिस करना हो चाहे वो टॉलरेट करना हो, यू नो, वी शुड बी टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण, दैट इज शुड बी द बॉटम लाइन। और नहीं हो रहा है तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, देन वी सीक जस्टिस, प्रभु जी ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ करना चाहिए। तो हमें ऑनेस्ट होना चाहिए कि भाई नहीं हो पा रहा है, अभी उस स्तर पे नहीं हूँ, सो शुड बी ऑनेस्ट। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, यू नो, व्हाटएवर। Just a side note, shelter of Krishna may not always mean inaction. कृष्णा की शरण लेने का मतलब ये भी हो सकता है to do my part in addressing the situation rather than inaction. It's a practical action, but our action should be always, you know, अपना ड्यूटी करते हुए। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या है, क्योंकि शायद हमारी ड्यूटी का हमें हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, बट लेट कृष्णा डिक्टेट माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। Therefore we take shelter of Krishna. I'll do my part. एक भक्त कभी लेजी नहीं होगा, कभी आलसी नहीं होगा। परिस्थिति से ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ तो बैठ गया बस और कुछ नहीं कर रहा है, जब ही कर रहा है केवल, अभी मुझे भूख लगेगी तो मैं प्रसाद अरेंज करूंगा, ये नहीं कि कृष्ण लाके माधवेंद्र पुत्र के मुझे प्रसाद देंगे। आई डोंट नॉट टेक सर्विस फ्रॉम कृष्णा, बट आई विल ऑलवेज कृष्णा प्लीज गाइड मी, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। व्हाट इज माई ड्यूटी, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य क्या, इससे पहला लाइन क्या है,
पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या श्रेयस करे, आप बताइए मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। दैट इज धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। लेट कृष्णा गाइड अस ना, इज देयर एज इन आवर हार्ट, व्हाई डोंट वी अलाउ हिम टू गाइड अस? ही इज गिवन एक्सेस टू अस। मैं अपने ही मन से क्यों करूं, मेरे यह कर्तव्य, मेरा क्यों कर्तव्य है? अगर कुछ है भी शास्त्र बुद्धि से भी है, बट लेट मी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा प्लीज वेरीफाई इट, प्लीज गाइड मी व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे।